नमस्कार साथियों, डेफ एस्ट्रो के नए अंक में आप सभी का स्वागत है। 7.5 के विषय में नमस्कार साथियों, डेफ एस्ट्रो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। अब जो क्रम चल रहा है वह 7.5 को जानने का चल रहा है। 7.5 हमारे ऊपर कैसे हम पता करें कि हमारी जो राशियां हैं या जिस राशि के हम जातक हैं उस पे क्या 7.5 चल रही है या फिर शनि का ढैया चल रहा है, और यदि वो चल रहा है तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव कैसा रहेगा। साथ ही साथ यदि उसके दुष्कर प्रभाव हैं, निगेटिव प्रभाव हैं, तो उसके लिए हम उपाय क्या करें। सबसे पहली चीज़ कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इस बात को बताया है कि आप कैसे जानें कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है अथवा ढैया चल रही है। तो पहले तो आप अगर इन वीडियो को शुरू से देखेंगे आप, क्योंकि आज जो हम ये पार्ट शुरू करने जा रहे हैं ये तीसरा भाग है 7.5 का। तो पहले के वीडियो को यदि आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 7.5 को देखते कैसे हैं। आज तीसरे भाग में हम यह जानेंगे कि जिनकी कुंडली नहीं है, जिनको ये पता ही नहीं है कि उनकी राशि क्या है, कभी उनकी कुंडली बनी ही नहीं, फिर वह लोग कैसे जानेंगे कि उनके ऊपर 7.5 का प्रभाव है या नहीं है। और जानने का तरीका एक ही है कि उनकी राशि क्या है। तो जिनको पता है वो तो ठीक है, वेल डन है, लेकिन जिनको नहीं पता है वह भी इस विधि से जान सकते हैं। तो आज हम लोग जो इस नक्षत्र क्रम में जानने की कोशिश करेंगे वो है पहली जो मेष राशि है, कि यदि मेष राशि पर शनि की 7.5 या फिर ढैया का प्रभाव चल रहा हो, या फिर इनसे अलग भी यदि शनि ही उनकी कुंडली में कहीं पाप ग्रह की दृष्टि में है या किसी 6ठे 8वें या 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो फिर वह अपने लिए किस तरीके से इसका उपाय निकालें, कैसे इनके दुष्प्रभावों से बचें। तो आज तीसरे भाग में हम यही सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले तो जिनकी कुंडली नहीं है, यदि उनका नाम च से शुरू होता है और ल से शुरू होता है, और च और ल में आप मात्राएं लगाते चले जाइए, वो ची है, चू है, चे है, या फिर ली है, ले है, लू है, कुछ भी ऐसा, या फिर अ में आ भी आ जाएगा। तो अ या आ से भी प्रारंभित है तो वह सभी लोग अपने आप को मेष राशि का जानें। अब मेष राशि जब एक बार आपकी तय हो जाती है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि उनके नक्षत्र क्रम क्या हैं, किन नक्षत्रों में वो आते हैं। क्योंकि कई बार हमने यह देखा है कि शनि की 7.5 यदि चल रही होती है या ढैया चल रही होती है और वह जो संभावित व्यक्ति है यदि वो बहुत परेशान है तो वो बड़े सारे उपायों को करते हैं। कई बार ये बताया जाता है कि आप सुंदरकांड का पाठ कर लें, या फिर आप सुंदरकांड ना कर करके शनि के लिए कुछ कर लें तो इससे आपको लाभ मिलेगा, पर लाभ मिलता नहीं है। तो उसके पीछे का सिर्फ कारण एकमात्र है कि जो यह व्यवस्था बनाई गई है, ग्रहों की व्यवस्था जिस परमेश्वर ने बनाई है, तो यह क्रम इसलिए बनाया गया था कि सभी ग्रह स्वतंत्र होकर के इस सृष्टि का विकास करें। अब यदि आपकी कुंडली में किसी एक ग्रह को मंत्रों द्वारा यदि दबा दिया जाएगा, उनके प्रभाव को कम कर दिया जाएगा, तो जो उससे मिलने वाले आपके फायदे हैं वह भी सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। तो हमें यहाँ किसी ग्रह को दबाना नहीं है, उनके प्रभावों को कम नहीं करना है, अपितु उनसे अच्छे रिजल्ट लेने हैं। और ये इस पे आप विश्वास करिए कि यदि ग्रहों को दुष्प्रभावी यदि ग्रह हैं और उनके मंत्रों का यदि आप जप करते हैं
तो उनसे आप अच्छे परिणाम भी ले सकते हैं, अच्छे परिणाम भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेष राशि के यह जो 9 अक्षर हैं, यानी पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि मेष राशि ही है आपकी। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी कुंडली बनी ही नहीं है, आपकी मेष राशि नहीं है, तो आपका नाम यदि च से शुरू होता हो, तो मैं आज प्रारंभिक रूप से सिर्फ च पे बात करूंगा कि यदि च से कोई भी वर्ण शुरू होता हो और दूसरा ल या ला से शुरू होता हो, तो आप सबसे पहले अश्वनी नक्षत्र के हो गए आप, यानी कि 0 अंश से 0 डिग्री से लेकर के आप 13.20 डिग्री तक, अर्थात 0 से लेकर के 13 अंश 20 कला तक आप अश्वनी के नक्षत्रों में आते हैं। और यदि आप अश्वनी के नक्षत्र में आते हैं तो फिर अश्वनी नक्षत्र के जो देवता हैं वह है केतु। अब कहीं भी यदि आपको 7.5 परेशान कर रही होगी तो उसको परेशान करने का माध्यम केतु होगा। केतु के जो गुण दोष आपकी कुंडली में होंगे। अच्छा, एक बात और भी आप जान लीजिए कि यदि केतु अच्छी दशा में बैठा होगा तो फिर वह 7.5 आपको अच्छा फल देगी, वो बुरा फल नहीं देगी। फिर 7.5 के बीच में आपकी तरक्कियां होंगी, आप आगे बढ़ेंगे, आप किसी स्टेबल काम को कर रहे होंगे। तो ये डिपेंड ये करता है कि जिस नक्षत्र में हैं आप या आपका नाम जो है, तो उस नक्षत्र के जो स्वामी देवता हैं, जो स्वामी हैं केतु, अगर अश्वनी के स्वामी केतु हैं और केतु आपकी कुंडली में किस अवस्था में बैठा हुआ है, यदि आपको प्रभाव निष्प्रभावी होता है या आपके ऊपर गलत उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो समझिए केतु अच्छे नहीं बैठे हुए हैं। तो शनि स्वतंत्र होकर के कोई प्रभाव नहीं करेंगे, वो जो भी प्रभाव करेंगे वो केतु से करेंगे, अच्छा चाहे बुरा। तो फिर इसके लिए हमें ये जानना है कि उस नक्षत्र के, अश्वनी नक्षत्र के देवता कौन से हैं, किन देवताओं की पूजा से यह आपका संकट दूर होगा। तो जैसा कि नाम है अश्वनी, तो इसके देवता भी हैं अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार कौन है? तो 2 सिर वाला घोड़े का मुंह है उनका। और यहाँ पर आप हयग्रीव, भगवान नारायण के हयग्रीव अवतार की भी पूजा कर सकते हैं। आप शनि का ही मंत्र जप करें या केतु के ही मंत्र को जप करें, जैसे आप ओम प्रांग प्रिंग प्रौं संग शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हैं। लेकिन स्वरूप आपके अंदर यदि चिंतन हो रहा हो तो नारायण का जो हयग्रीव स्वरूप है उसका चिंतन यदि आप करते हुए और इस प्रांग प्रिंग प्रौं संग शनिश्चराय नमः का जप करते हैं तो आपको निश्चय ही, बल्कि 100% श्योरिटी से मैं कह सकता हूं कि यह लाभ होगा। काफ़ी डिटेल में जाने का सिर्फ तात्पर्य यही है कि कई बार हम मंत्रों का जप तो करते हैं या जो उपाय हमें बताया जाता है हम करते हैं, लेकिन हमको लाभ नहीं मिलता उससे। तो लाभ न मिलने का केवल मात्र एक कारण यह है कि एग्जैक्ट पॉइंट पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं कि कौन उस नक्षत्र का देवता है अथवा कौन उस नक्षत्र का स्वामी है। दोनों में ही अंतर है। स्वामी से, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि स्वामी यह डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में वो जो नक्षत्र का स्वामी ग्रह है वो कैसा है। यदि वो अच्छा है तो फिर शनि भी आपको अच्छा फल देंगे, यदि वो अच्छा नहीं है तो शनि आपको अच्छा फल नहीं देंगे। ये बात मैं डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग ज्योतिष को जानना या पढ़ना चाहते हों तो वह डिटेल में इस विषय को, जब किसी भी की भी कुंडली देख रहे हो तो इस विषय को जरूर ध्यान दें कि जो स्वामी है वो कैसा है। और जब यदि स्वामी की स्थिति सही नहीं है तो फिर उस नक्षत्र के जो देवता हैं, जैसे अश्वनी नक्षत्र के देवता अश्वनी कुमार हैं, तो उसमें हयग्रीव, नारायण के हयग्रीव स्वरूप का आप पूजन करें और मंत्र का जप शनि का ही करें अथवा स्वामी के जो स्वामी हैं इस नक्षत्र के केतु, उनका जप करें। आपको निश्चय इससे लाभ होगा। जय माता दी।